कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछेंगे आप, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फिनिश माई क्लास, आफ्टर दैट यू कैन आस्क द क्वेश्चन। बीच में क्वेश्चन पूछते तो वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए, मैंने अपनी यहाँ मेल ओपन करी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप जाएंगे गूगल एप्स पर। अब गूगल एप्स पर जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्म्स का, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ आप देखिए आपका फॉर्म खुल रहा है, ठीक। अब मुझे क्लिक करना है ब्लैंक फॉर्म। मैंने आप ब्लैंक फॉर्म क्लिक किया। नाउ यू कैन सी, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म आ चुका है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं यहाँ इसका एक नाम दे देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ इसका नाम दे दिया फाइल का, इस फॉर्म का, दिस इज ट्रेनिंग, ठीक है। ये आपका आ गया। आफ्टर दैट देख नहीं सकता आपने। आफ्टर दैट यहाँ पे आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखवाना है, बच्चे का नाम, राइट योर नेम हियर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको आंसर कैसे लिखवाना है, शॉर्ट आंसर लिखवाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा शॉर्ट आंसर पर, और इसको कर देते हैं कंपलसरी। ओके, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो आपको वो भी मिल जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक किया, यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहाँ आप लिख सकते हैं राइट एडमिशन नंबर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप आराम से लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिखवाया जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या, शॉर्ट आंसर, इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको क्या लिखवाओगे, क्लास एंड सेक्शन, क्लास एंड सेक्शन, वो आप लिखवाएंगे। इसको भी शॉर्ट आंसर ले लेंगे हम, यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट आंसर, इसको भी कंपलसरी कर देते हैं। अब मेरा कंपलसरी जो पार्ट है वो यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है बच्चों को, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे देखेंगे आप सेक्शन का है, ऐड सेक्शन आ रहा है। ऐड सेक्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका सेक्शन ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ लिख देता हूं सपोज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और मैंने यहाँ लिख दिया MCQ, और दिस इज 20 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच, एंड दिस इज द 20, ठीक है। आप यहाँ पे और भी कुछ लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन आपको देना है वो भी आप दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आई हैव टू राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 1, जैसा आप लिखते हो नॉर्मली, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 चॉइस देनी है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन लोगे मल्टीपल चॉइस का, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप करोगे यहाँ ऑप्शंस आ जाएगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए में दिल्ली, उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, और यहाँ मैंने लिख दिया मेरठ, उसके बाद सीधा बॉम्बे पहुंच गए हम, और डी में हम लिख सकते हैं नन, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका हो गया। आप इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए। अच्छा, अब आप इसको मार्क्स भी हम साथ साथ देते हुए चलते हैं कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक है, और क्या आंसर इसका सही होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा यहाँ पर सेटिंग पर। सेटिंग पे देखिए, ये आप जनरल इंस्ट्रक्शन में, अगर आपको ईमेल कलेक्ट करनी है बच्चे से,
तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, वरना इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, दैट मीन्स क्या होगा, स्टूडेंट केवल एक ही बार अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। ठीक है, बाकी इसको कोई जरूरत नहीं आपको टच करने की। अब आप आ जाइए, प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं है, अब आप आ जाइए क्विज पर। यहाँ पे देखिए, इसको बनाएंगे हम मेक दिस इज ए क्विज क्वेश्चन। ठीक है, इसको मेक दिस इज ए क्विज कर दोगे आप। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन। दैट मीन्स क्या है, स्टूडेंट जैसी फॉर्म अपना सबमिट करेगा, उसके पास उसका स्कोर क्या है वो उसके पास पहुंच जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं तो इसको रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपने स्कोर ना देखे, वो उसको हम बाद में उसको दिखाएं कि उसके कितने नंबर हैं, तो यहाँ पे आप लेटर कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल लेटर कर देता हूं और इसको आप सेव कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे आपने सेव किया, यहाँ पे देखोगे आंसर की लिखा हुआ आ गया। अब मैं आंसर की में गया, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 1 मार्क्स और इसका मैंने आंसर कर दिया राइट 1। तो आप साथ साथ आपका ये पूरा काम खत्म हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन 1 पूरा तैयार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, तो वही ऐड क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर दोबारा लिख सकता हूँ। अगर मैंने एमएस वर्ड में क्वेश्चन बनाए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से वो कैसे करेंगे। तो यहाँ, ठीक है, अब आपने देखा क्वेश्चन पेपर मैंने ओपन किया, उसको मिनिमाइज कर दिया मैंने। अब मैं सीधा अपने फॉर्म पे आ जाता हूँ यहाँ पे, और ये आपका फॉर्म खुल गया। अब मैं क्या करता हूँ, सीधा क्वेश्चन पेपर पे गया, वर्ड की मैंने फाइल खोली और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी किया, इस तरह से कॉपी किया, और अगेन गो टू द फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक किया और यहाँ पे सिंपल मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे ऑप्शन लिखने हैं, तो ऑलरेडी मेरे वर्ड की फाइल बनी हुई है, तो मैं वर्ड की फाइल खोल लेता हूं और चारों ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किए, देन कॉपी, और आफ्टर दैट कम टू द फॉर्म। फॉर्म पे मैं गया और यहाँ मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब आप देखोगे सारे ऑप्शन यहाँ पे 1 बाय 1 आ चुके हैं, उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मैंने वर्ड में लिखे हुए थे। इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये आंसर की में मैं गया और इसको 1 मार्क्स कर दिया। सपोज इसका आंसर है बी, तो मैंने बी क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है, हो सकता है आपके आंसर गलत दूसरे हो। ठीक, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन किया। अब मैं आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूं, आप इसको कंपलसरी कर दीजिए और आंसर की में लिख दीजिए 1 मार्क्स। हो गया। अब आप इसको चाहो तो बार बार इसको कॉपी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप बार बार आपको ये सब जो इंस्ट्रक्शन देनी है रिक्वायर्ड, ये सब आपको नहीं देना पड़े। इसको मैंने कॉपी किया, अब आप देखिए कॉपी हो गया। ये ब्लैंक क्वेश्चन ये आपके कॉपी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉपी हो गया। चलिए, अब आपको क्वेश्चन पे गए और आपने वर्ड की खोली और यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी किया, अगेन फॉर्म पे गए और इसको आपने पेस्ट कर दिया। ठीक, अगेन मैं वर्ड की फाइल में जाता हूं, यहां से मैं आपका ये कॉपी कर देता हूं। इसको कॉपी किया, फॉर्म पे गया, बिल्कुल सेम स्टेप आपको हर बार रिपीट करने हैं। ठीक है, अब आप देखोगे ये ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया क्योंकि मैंने पहले से लेके चला था। अब मैं आंसर की पे क्लिक कर देता हूं, इसका राइट आंसर सपोज ये है बी। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया राइट आंसर, तो जैसे ही बच्चा सबमिट करेगा अपने आंसर, तो आपके पास ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसको चेक करके आपको उसका स्कोर दिखा देगा।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, फिर वही सेम प्रोसीजर है। अगेन यहां से मैंने लिया थर्ड क्वेश्चन, ये इसको कॉपी किया और फॉर्म पे गया और यहां मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये आपका मैंने ऑप्शन लिए और यहाँ पे मैंने ये कर दिया पेस्ट। तो इस तरह से आप करते हुए चले जाएंगे सिंपल आपके क्वेश्चन। ठीक है, आंसर की पे क्लिक किया, अब इसका आंसर मैंने यहाँ पे ये दे दिया। ये तो आप सब कर ही लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, सर। यस चलिए, सर। ओके। अब कई बार क्या होता है, जैसे फिजिक्स का पेपर है मुकुल का, तो उसको क्या करना है, इमेज यहाँ पे लगानी है। कुछ आपकी इमेज है जो आपको यहाँ पे नहीं लिखी जा सकती क्योंकि इसमें इक्वेशन वगैरह है। तो आप अगर कोई इमेज आपको लेनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से पूछेगा अपलोड इमेज। अगर आपको कोई गूगल से 305 350। अगर आपको कोई गूगल से इमेज लेनी है तो आप गूगल से भी ले सकते हो कोई भी इमेज। ठीक है, वो सर्च करने के लिए कह रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा थर्मोमीटर। अब आप देखोगे ये थर्मोमीटर के सारे आपके आ चुके हैं। इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ आपको वो इमेज यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा। आपको इमेज आ रही है और यहाँ पे सिंपल आपको जैसे आपको ऑप्शन लिखते थे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे पहले लिखा था वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और यहाँ पे आपका ये हो गया। दिस इज क्लियर। चलिए, यस सर। क्वेश्चन कहाँ है सर? आंसर की पे क्लिक किया। आप क्वेश्चन बाद में पूछेगा पहले। ठीक है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, डन, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मुझे कोई अगेन दोबारा इमेज लगानी है, वो मुझे सिस्टम में मेरे पड़ी हुई है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, ब्राउज पे जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद सपोज करो मैं यहाँ से ये इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, एक इमेज आप पहले से बना के रखेंगे अपने सिस्टम में, वहां पे आप जाइए, इसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन डाल सकते हैं इस तरह से। अगर ऑलरेडी ऑप्शन दे रखे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वो बच्चा ए पे क्लिक करे या बी पे करे या सी पे करे या डी पे करे। सो दिस इज द सेम प्रोसीजर दैट वी फॉलो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके आगे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे का हम समझते हैं दूसरा पार्ट क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर आपका तैयार हो गया। इसको आप देखना चाहें तो यहां से प्रीव्यू में आप देख सकते हो, ये आपका आ रहा है। ठीक, चलिए अब आता है बात टाइम की। अब मुझे बच्चे को हाफ एन आवर देना है कि वो अपना पेपर केवल हाफ एन आवर के अंदर ही सबमिट करे। उसके ऊपर अगर वो ने टाइम ले लिया तो उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड वन का, इसको आपको सेटिंग करना पड़ेगा पहले से। ये पहले से नहीं आता, वो कैसे होगा सेटिंग में बता दूंगा आपको। ऐड वन पे क्लिक किया, यहाँ आ रहा फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर। अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ सेटअप पे। अब आप देखिए सेटअप यहाँ खुल चुका है राइट साइड में मेरे, और यहाँ पे ये आपका आ रहा है फॉर्म मेरा का नाम। और यहाँ पे आप देखिए टाइम कंट्रोल दे रखा है। इसमें आपको दो ऑप्शन है, कितने मिनट्स का करना है। सपोज मुझे 20 मिनट्स का करना है तो मैं इसको 20 कर देता हूँ। अगर
स्पेसिफिक आपको टाइम भी मेंशन करना है कि इस डेट में इतने बजे पेपर स्टार्ट हो और इतने बजे एंड हो जाए, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं ऑलवेज पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे बच्चे को 20 मिनट्स का टाइम आपको मिल गया। तो जब आप फॉर्म शेयर करेंगे तब से वो आपका जब स्टार्ट होगा जैसे बच्चे का, वो 20 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली फॉर्म वो क्लोज हो जाएगा। अब आप कर दीजिए पब्लिश फॉर्म। ये मैंने फॉर्म पब्लिश कर दिया। आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है, इसको, अब आपका क्वेश्चन पेपर तैयार है, इसी तरह से क्वेश्चन ऐड करते हुए चले जाएंगे आप। अब आप बच्चे को व्हाट्सएप पे भेजना है फॉर्म। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ आप सेंड में जाएंगे और यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। अगर बच्चों को मेल पे भेजना है तो मेल आईडी आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर बच्चे को व्हाट्सएप पे भेजना है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे लिंक आपको दिखाई दे रहा है, इस लिंक को कॉपी कर लीजिए। आई हैव कॉपीड द लिंक। आफ्टर दैट यहाँ व्हाट्सएप मैंने ऑलरेडी ऑन यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सपोज सीनियर सेक्शन पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पेस्ट। तो पेस्ट होते ही आप देखोगे यहाँ पे आपका लिंक वो कॉपी हो चुका है। ठीक है, वो लिंक आपको कॉपी हो गया। अब इसको सीधा आप क्या कर सकते हो, इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक, अब आपके पास वो लिंक आ गया। अगर आप थोड़ा सा और इंतजार करो तो पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई आएगी इसमें। ठीक है, चलिए अब अपने सीधे फॉर्म पे आ जाते हैं। तो सारा मैं आपको प्रोसीजर बता चुका हूँ, किस तरह से फॉर्म बनाना है, किस तरह से आपको भेजना है, किस तरह से इमेज लगानी है, वो सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। एक, हाँ, अब आप देखिए रेस्पॉन्सेज में आ जाइए। जब आप क्वेश्चन पेपर आपका बन चुका है, अब आप जाएंगे रेस्पॉन्स में। तो बच्चा जो भी रेस्पॉन्स आपको देगा वो आपका यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट स्प्रेडशीट पर। उसके बाद क्लिक करा क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे वो सारे रेस्पॉन्स आपको ये दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन वो देगा वो आपके पास आ जाएगी। टाइम कितने बजे करा, मेल एड्रेस क्या है, स्कोर क्या है वो आपको दिखा देगा, उसका नाम, एडमिशन नंबर और कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है गलत है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको दिखा देगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। यस सर। ये आपका चीज आएगा रेस्पॉन्स में जाके। क्वेश्चन में एक चीज और रह गई मेरी, यहाँ पे अगर सपोज करो बच्चे से आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कोई लेना है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव। सपोज मैं लिख देता हूँ व्हाट इज योर हॉबी। अब यहाँ पे ऑप्शन तो चलेंगे नहीं, यहाँ पे उसको डिटेल में लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास ये शॉर्ट आंसर है, पैराग्राफ का छोटा सा आंसर है तो शॉर्ट आंसर कर दीजिए। अगर काफी लंबा आंसर है तो आप पैराग्राफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पैराग्राफ कर दीजिए और इसको आप आंसर की इसको हटा दीजिए, क्योंकि आंसर की तो इसमें आप खुद ही आपको देखना पड़ेगा। तो इसको आप आंसर की को 0 कर दीजिए। ठीक है, सो दिस इज द वे। अब मैं इसको देखिए आप, अब यहाँ पे मेरा फॉर्म तैयार हो चुका है, मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। इसको दोबारा दिखा देता हूँ सेंड करके। इसको मैंने यहाँ पे किया और ये मैंने कॉपी किया। अब मैं व्हाट्सएप पे यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ भेज देता हूँ। चलो डोगरा मैडम को यहाँ मैंने भेजा और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो लिंक आप देखोगे यहाँ पे वो जो मेरे लिंक है वो पेस्ट हो चुका है। ठीक है, दिस इज शोइंग हियर।
अब सीधा आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास लिंक पहुंच जाएगा। ठीक, अब सपोज करो मैं इस लिंक पे जाता हूं और जैसे मैं लिंक पे क्लिक करूंगा, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट होने के लिए खुल चुका है। अब मैंने यहाँ पे मेल आईडी लिख दिया, जो भी मेल आईडी मुझे लिखनी है। आप इसको हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये मैंने लिख दिया और यहाँ मैंने नाम लिख दिया, एडमिशन नंबर लिख दिया, ये आ गया, क्लास सेक्शन आ गए, सॉरी 12C, और नेक्स्ट किया तो ये आपको क्वेश्चन दिखा देगा। बस सिंपल मुझे क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक किया, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये क्लिक किया, इस तरह से इस पर क्लिक कर दिया। और अगर मुझे यहाँ डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, जो भी मुझे लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको आप सबमिट कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन थे इसलिए पूछ रहा है आपको, इसको कंपलसरी बना रखा है। यहाँ आप देखिए, अब जो मैंने क्वेश्चन दिया था, और अब यहाँ पे रेस्पॉन्स पे जाएंगे हम। रेस्पॉन्स पे जाते ही अब आप इस पे क्लिक कर दीजिए स्प्रेडशीट पर, तो ये आपको दिखा देगा जो मैंने आंसर दिए थे। देखो स्कोर यहाँ पे ने दिखा दिया 4/8, 8 नंबर के क्वेश्चन थे, इसमें से 4 मार्क्स आए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपको डिटेल वाला जो क्वेश्चन था वो भी आपको यहाँ दिखा दिया उसने, है ना। तो इससे आप चेक करके अपने मार्क्स नोट कर सकते हैं। आई होप सबको सब क्लियर हो गया होगा। किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। सो आप अपना प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी व्हाट्सएप पे या मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू। Okay, thank you. Thank you, sir.